आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके कंप्यूटर का नेक्स्ट मॉक टेस्ट विच इज़ ऑन द टॉपिक ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टॉप 25 एमसीक्यू आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम कंप्यूटर के जितना भी सिलेबस है हर एक टॉपिक पे टॉप एमसीक्यूज की सीरीज लाएंगे जिससे आपको हेल्प होगी एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हेयर इज सॉफ्टवेयर रिफर्स टू। तो सॉफ्टवेयर की पहले डेफिनेशन पूछ ली इसने। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या है? एक फिर्मवेयर होता है। क्या फिजिकल कंपोनेंट्स दैट अ कंप्यूटर इज मेड ऑफ। फिजिकल कंपोनेंट जो होते हैं उनको तो हम हार्डवेयर बोलते हैं। प्रोग्राम होता है, यस। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। कंप्यूटर इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, जो हम कंप्यूटर पे रन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर है सॉफ्टवेयर रिफर्स टू प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर टू, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। अ कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता खुद से अगर उसमें क्या नहीं होगा, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कंप्यूटर को बूट करना, ठीक है। बूटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें पूरा जो कंप्यूटर होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर का हर एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को चेक करता है, ठीक है, कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम बूटिंग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, टेक्स्ट एडिटर इज़ अ। टेक्स्ट एडिटर भी एक सॉफ्टवेयर होता है और ये पूछा कौन सा सॉफ्टवेयर। देखो सॉफ्टवेयर आपके मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में फिर आगे टाइप्स बनती हैं काफ़ी सारी, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, ठीक है। आपको पूछा टेक्स्ट एडिटर कौन सा होता है। टेक्स्ट एडिटर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको पता है ना, ये पता होना चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो पहले से सिस्टम में होते हैं, जो हेल्प करेंगे कंप्यूटर को, कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो तो आपको पता ही है, जो जो भी सॉफ्टवेयर आप स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। आपके फ़ोन में जितने भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हो वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अभी मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनमें से आपको बताना है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है। अभी हमने देखा टेक्स्ट एडिटर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, डिस्क कंप्रेशन भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, इस टॉपिक में सबसे मेन पॉइंट यही बनता है और क्वेश्चन में मुझे लगता है यहीं से आएगा। 4 सॉफ्टवेयर दे देगा, उनमें से बोलेगा बताओ कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है इनमें से, या कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। आपको पता होना चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, नाम पता होने चाहिए, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, और साथ में आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पहले ये देख लो, ये यूटिलिटी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। डिस्क कंप्रेशन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, डिस्क में स्पेस बनाता है, उसको कंप्रेस करता है, दैट इज जो अनयूजफुल फाइल्स है उनको डिलीट करता है। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, जो क्या करता है अगर कोई प्रोग्राम ब्रोक हो जाए, है ना, तो उसके हिस्सों को जोड़ता है। क्लीन अप आपको पता ही है, ये भी क्लीन करता है, ठीक है। सॉरी, जो डिस्क कंप्रेशन है ना, वो क्या करता है, वो फाइल के साइज को कंप्रेस करता है, दैट इज रिड्यूस करता है। उससे क्या होता है, स्पेस बढ़ जाती है। और जो क्लीन अप है वो अनवांटेड फाइल्स को डिलीट करता है। सिमिलरली बैकअप प्रोग्राम होता है, आपको पता है एंटीवायरस एंड फायरवॉल, ये दोनों सिक्योरिटी से रिलेटेड है। एंटीवायरस जो है वो वायरस को खत्म करने के लिए यूज़ होता है, और फायरवॉल आपको पता है, फायरवॉल अनअथराइज जो होते हैं ना यूज़र, उनको असेस नहीं करने देता, ठीक है। डीबगर भी होता है, अगर किसी प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए तो उसको हम बग बोलते हैं। तो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जो उनको ठीक करता है, डिटेक्ट करता है और ठीक करता है, उसको उस सॉफ्टवेयर को डीबगर बोलते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, आपको कोई भी हार्डवेयर अगर कनेक्ट करना है पीसी के साथ, तो पहले उसका डिवाइस जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं तो वो हार्डवेयर काम नहीं करेगा। तो उसको बोलते हैं हम डिवाइस ड्राइवर्स, ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फाइल मैनेजमेंट के लिए भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो ये नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज लिनक्स इज एन एग्जांपल ऑफ। लिनक्स किसकी एग्जांपल है? क्या ये फ्रीवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर है, या कम्प्लीमेंट्री है? लिनक्स जो है ना वो फ्रीवेयर तो है ही है ये, ठीक है। फ्रीवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फ्रीवेयर होता है जो फ्रीली अवेलेबल होता है आपको यूज़ करने के लिए, ठीक है, जिसको आप सीधा डाउनलोड करते हो, कोई भी एप्लीकेशन है किसको डाउनलोड करते हो और यूज़ करते हो, उसको हम फ्रीवेयर बोलते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम उसको बोलते हैं जो फ्री तो होता ही होता है, और फ्री होने के साथ उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है। सोर्स कोड मीन्स उसका प्रोग्राम,
मतलब वो पब्लिश किया होता है, जो भी उसका ओनर होता है उस सॉफ्टवेयर का, उसने उसका सोर्स कोड भी, दैट इज़ उसका प्रोग्राम भी पब्लिश किया होता है। और उस प्रोग्राम को कोई भी मॉडिफाइड कर सकता है, कोई भी उसको मॉडिफाई कर सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो फ्री भी होता है और उसका सोर्स कोड भी अवेलेबल होता है, उसका प्रोग्राम भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो लिनक्स जो है ना वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लिनक्स जो है ना वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फायरफॉक्स जो आपका ब्राउज़र आता है वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फायरफॉक्स याद रख लो, ये फायरफॉक्स। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपको फायरफॉक्स। और जो वीएलसी मीडिया प्लेयर होता है, वीएलसी मीडिया प्लेयर आपका, वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। पाइथन एक सॉफ्टवेयर होता है, वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, पाइथन, पाइथन लैंग्वेज का भी नाम है। ठीक है, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज भी होती है, बट इसके नाम पे एक सॉफ्टवेयर भी आता है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, द ब्लैंक टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज़ इट्स कंपोनेंट्स। तो कंप्यूटर को कौन बताता है कि उसके कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ करना है, तो वो आपको बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम यही होता है, एक तो वो बूटिंग करता है, चेक करता है, ठीक है, कि सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और उनको कैसे काम में करना है वो भी कंप्यूटर को कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है। क्वेश्चन नंबर 7, ओरेकल इज़ ओरेकल एक एग्जांपल है, एक सॉफ्टवेयर है किसकी? ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के आगे टाइप्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर आते हैं। डाटाबेस सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है ओरेकल। ठीक है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, जो डाटा को स्टोर करके रखते हैं। एक और होता है डाटाबेस सॉफ्टवेयर MS SS जो होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट SS, वो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट SS, ये भी आपका एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। एक और आता है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, वो भी आपका बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये कुछ मैन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ओरेकल, MS SS और MS SQL, ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, डाटाबेस सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स। यूनिक्स भी आपको पता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पता होने चाहिए, जितने भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का होता है, यूनिक्स का होता है, लिनक्स का होता है, जितने भी होते हैं। ठीक है, सो इसमें जो लैंग्वेज यूज़ हुई थी वो असेंबली लैंग्वेज यूज़ हुई थी। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a software which converts a high level language program into machine language ready for execution is। देखो, जो लैंग्वेज को ट्रांसफ़र करते हैं ना, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर्स। और कंप्यूटर में 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, तीनों के वर्क आपको आने चाहिए। असेंबलर का काम होता है, नाम से ही पता चल रहा है, असेंबलर का काम होता है असेंबली लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। देखो, जब भी हम कोई कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, हम तो इंस्ट्रक्शन देते हैं या तो असेंबली लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में। बट ये जो असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। लो लेवल लैंग्वेज और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, ये कंप्यूटर को तो नहीं समझ में आती। कंप्यूटर को तो उसकी मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज़ बाइनरी नंबर्स वाली। तो हमें अंदर एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो हमारी इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर को वो बात समझ में आ जाए कि ये काम मुझे करना है। तो वो काम करते हैं ये आपके सॉफ्टवेयर। तो असेंबलर कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज में, कंपाइलर कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर भी कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज में। फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है? कंपाइलर जो होता है वो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके उसको एग्जीक्यूट, रेडी फॉर एग्जीक्यूशन कर देता है। ठीक है, उसको एग्जीक्यूशन के लिए रेडी कर देता है। बट इंटरप्रेटर जो है ना, वो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, पहली इंस्ट्रक्शन को, पूरे प्रोग्राम को वो एक ही बार में ट्रांसलेट नहीं करता। पहली इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कंपाइलर, बिकॉज यहाँ पे लिखा है इनटू मशीन लैंग्वेज रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, के पूरे प्रोग्राम को करके ट्रांसलेट करके वो रेडी फॉर एग्जीक्यूशन कर देता है। वो काम होता है आपका कंपाइलर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपन्स व्हेन यू बूट अप अ पीसी। जब भी आप पीसी को बूट अप करते हो ना, तो याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ पोर्शन जो है वो कॉपी होता है फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी, फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी, दैट इज ए पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, when you turn on the computer the boot routine will perform this test। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी कंप्यूटर को ऑन करोगे ना, बूट रूटीन होती है, दैट इज उसको बूट होना है, कंप्यूटर खुद ब खुद बूट होता है। तो उसको, वो एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? उस टेस्ट को बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, मतलब जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करोगे वो खुद ब खुद बूट होगा। तो इस टेस्ट को हम बोलते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पूछेंगे, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पोस्ट, POST,
तो इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए सेम टाइम इज कॉल्ड। तो ये तो आपको पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर, ये मल्टीटास्किंग की बात कर रहा है। मल्टीटास्किंग का यही मीनिंग होता है ना कि एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा एप्लीकेशन अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहा है तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बोलेंगे वो मल्टीटास्किंग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिजाइड्स इन मैन मेमोरी ओनली। तो ये आपको याद रखना है, एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमेशा कहाँ पे होता है, मैन मेमोरी में होता है, ठीक है। वो होता है आपका लोडर, ठीक है, लोडर। लोडर का काम क्या होता है ये भी याद रख लो। लोडर का काम होता है जस्ट क्या करता है, जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना होता है ना उसको वो लोड करता है, ठीक है, उसको तैयार रखता है, मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। नाम से पता चल रहा है, लोडर मीन्स ये प्रोग्राम को लोड करता है जिसको फर्दर एग्जीक्यूट होना होता है। क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्ट एक्स इज़ डायरेक्ट एक्स एक सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर को ड्राइव्स करता है, दैट इज इसका आंसर आपका हो जाएगा डी पार्ट, सॉफ्टवेयर दैट ड्राइव्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर को डिराइव करता है। सो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो ये पूछ लिया क्वेश्चन इसने कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखो वर्ड प्रोसेसर जो होता है वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट दैट इज एक्सेल, ये भी आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या होता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच प्रोग्राम मेक्स द कंप्यूटर ईजियर टू यूज़। तो कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो कंप्यूटर को ईजी बना देता है यूज़ करने के लिए, वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर को यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाए, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऊपर बताए थे ना, फिर क्लीन अप कौन करेगा, फाइल्स को कंप्रेस कौन करेगा, ठीक है, डिफ्रेगमेंटेशन कौन करेगा, बैकअप कौन रखेगा, वो सारे सॉफ्टवेयर जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे क्या होता है कंप्यूटर को यूज़ करना ईजी हो जाता है। अगर ये ना होते तो कंप्यूटर को यूज़ करना बड़ा मुश्किल होगा। क्वेश्चन नंबर 17, रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर विच इज ऑलरेडी ऑन इज रिफर टू एज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एक कंप्यूटर आपका पहले से ऑन है और आपने उसको रीस्टार्ट किया तो इसको हम बोलते हैं कि रीस्टार्ट का मतलब वही होता है बूट करना, बूटिंग बोलते हैं उसको। तो लेकिन दो तरह की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। तो ये जो बात कर रहा है ना, अगर कंप्यूटर पहले से ऑन है और आपने उसको रीस्टार्ट किया तो इस तरह की बूटिंग को हम बोलेंगे वार्म बूटिंग। क्या बोलेंगे इसको, वार्म बूटिंग, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। और अगर कंप्यूटर ऑफ है और आपने ऑन किया तो तब भी वो बूट होगा, तो उस बूटिंग को हम बोलेंगे कोल्ड बूटिंग, ठीक है। जब भी कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो वो बूट होता है। अगर पहले से ऑन है कंप्यूटर और आपने उसको रिस्टार्ट किया तो वो वार्म बूटिंग हो जाएगा, और अगर ऑफ था कंप्यूटर आपने ऑन किया तो वो खुद ब खुद बूट होगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट से, है ना, तो उसको हम बोलेंगे कोल्ड बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 18, एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड। अभी बताया कंप्यूटर प्रोग्राम में अगर कोई एरर हो तो उसको हम बग बोलते हैं, ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम डीबगर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस इज कॉल्ड। देखो एक प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए, ठीक है। वो अभी बताया मैंने आपको, डिवाइस ड्राइवर्स की डेफिनेशन बताई थी ना। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस को, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइसेस को अगर आप कनेक्ट करोगे किसके साथ, कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर उनका यूज़ नहीं कर पाएगा जब तक उनका डिवाइस ड्राइवर अवेलेबल नहीं होगा। डिवाइस ड्राइवर क्या करेगा, वो उसको ड्राइव करेगा, ठीक है। तो हर एक हार्डवेयर का अपना डिवाइस ड्राइवर एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो उसको ड्राइव करता है कंप्यूटर में। तो ये डिवाइस ड्राइवर की डेफिनेशन थी। क्वेश्चन नंबर 20, अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ट्रेवल्स द वेब लोकेटिंग एंड इंडेक्सिंग वेबसाइट्स फॉर सर्च इंजन्स इज। तो सर्च इंजन्स में आपने देखा होगा, आप सर्च करते हो कोई चीज़ तो आपकी वेबसाइट खुल जाती है ना, तो वो लोकेट और इंडेक्स कौन करता है, एक सॉफ्टवेयर होता है सर्च इंजन्स में, उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं स्पाइडर, ठीक है। बी पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, स्पाइडर बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 21, फायरवॉल इज यूज टू कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, फायरवॉल एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो क्या करता है अनऑथराइज्ड अटैक से बचाता है, ठीक है। मतलब जो अनऑथराइज्ड कौन होता है, जो भी अनऑथराइज होगा उसको हम हैकर बोलते हैं, ठीक है। सो हैकर्स को वो सिस्टम से कोई भी डाटा रिसीव या सेंड नहीं करने देता फायरवॉल। क्वेश्चन नंबर 22, विच यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम हैकर्स। अभी बताया हैकर्स मीन्स अनऑथराइज्ड
पर्सन, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए क्या यूज़ होता है, अभी बताया फायरवॉल। वही क्वेश्चन है उल्टा करके पूछा है। इसका आंसर कुछ बच्चे एंटीवायरस दे देंगे। एंटीवायरस का काम नहीं होता हैकर्स को रोकने के लिए। हैकर्स क्या कोई वायरस है? हैकर वायरस नहीं है, हैकर एक अनऑथराइज्ड पर्सन है। उसको रोकने के लिए फायरवॉल का यूज़ होता है। एंटीवायरस तो वायरस को डिटेक्ट करके उसको वैनिश करता है। क्वेश्चन नंबर 23, it is a set of programs that enables your computer hardware device and application software to work together। तो कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है आपका, कौन सा ऐसा प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स ऐसे वो कौन सा ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इकट्ठे काम करने में हेल्प करता है। तो वो वही तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है कि हार्डवेयर डिवाइसेस और जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, उनको चलाने में वो हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, अ लिंकर प्रोग्राम। एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर में लिंकर। उसका काम क्या होता है, देखो उसका काम आप याद रख लो। उसका काम होता है लिंक करना। फॉर एग्जांपल किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए किसी और प्रोग्राम की भी ज़रूरत है, तो वो लिंकर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को उठा के इसके साथ रखेगा और फिर एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज़, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पार्ट दिया, प्लेसिस द प्रोग्राम इन द मेमोरी फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन। ये जो ए पार्ट है ना, ये तो लोडर का काम है। मैंने बताया ना लोडर का काम क्या होता है, वो प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होना होता है उसको लोड करता है, ठीक है, उसको प्लेस करता है। रिलोकेट्स द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट फ्रॉम द स्पेसिफिक मेमोरी एरिया एलोकेटेड टू इट। ये भी लोडर का काम है। सी पार्ट, लिंक्स द प्रोग्राम विद अदर प्रोग्राम्स नीडेड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। तो सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इरेज अननीडेड फाइल्स। तो अननीडेड फाइल्स को कौन इरेज करता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, डिस्क क्लीनअप, ठीक है। ये वाला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करता है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और प्लेलिस्ट में जाके आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको नीचे।